सीमांचल दौरे पर किशनगंज पहुंचे माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कर रहे हैं सीमांचल दौरा। वहीं आज प्रातः 10 बजे बागडोगरा एयरपोर्ट से किशनगंज एमजीएम माता गुजरी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जिसके बाद किशनगंज भाजपा कार्यालय पहुंचकर लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति और लोकसभा कोर कमेटी की रखी बैठक, जहां प्रेस वार्ता कर पार्टी की तैयारी और विपक्षी दलों पर निशान चाहते हुए कही अपनी बात। तथा इस बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष सुशांत गौप, लोजपा जिला अध्यक्ष हबीबुर रहमान तथा भाजपा के कई दिग्गज प्रतिनिधि और अन्य पक्ष के भी सदस्यगण रहे मौजूद। आप सभी को बता दें कि किशनगंज के प्रस्थान कर पूर्णिया के लिए होंगे रवाना, जहां पूर्णिया में भी रखी जाएगी बैठक। उसी तरह किशनगंज के बाद पूर्णिया, कटिहार तथा अररिया की भी करेंगे दौरा। बिहार के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया लोकसभा क्षेत्र की प्रबंधन की, कोर ग्रुप की और प्रमुख कार्यकर्ताओं से चुनाव के प्रबंधन और चुनाव की तैयारियों के संबंध में जो अभी तक हमारे कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर तैयारियां की, उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज जो है वो किशनगंज के जिला कार्यालय में जो हमारे प्रमुख साथी हैं, प्रमुख कार्यकर्ता हैं, प्रमुख नेता हैं, उनके साथ इस बारे में चर्चा हो रही है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि ये पहली गैर कांग्रेस सरकार आजादी के बाद है जो बिना कांग्रेस के रिमोट और सपोर्ट के अपने 2 सफल और शानदार कार्यकाल पूरा करते हुए तीसरे कार्यकाल में प्रवेश करने जा रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से। और ये सफलता आज समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान की परेशानी का कारण बना हुआ है। आप सब लोग जानते हैं कि आपके बिहार में समाजवादी टीपू कौन है और सामंती सुल्तान तो पूरे देश के हैं। तो समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान जुआर के जमघट से जनादेश के पनघट का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उन्हें भी ये अच्छी तरह मालूम है कि इनके चाहे जुआर का जमघट हो, चाहे वो अकेले भिड़े और चाहे मिल करके लड़े, 24 के चुनावी चौपाल पे चारों खाने चित होंगे। आज देश में एक बदलाव का माहौल है। आज जो है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं बल्कि समावेशी सशक्तिकरण की का संकल्प जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसलिए जो है वो जो सांप्रदायिक वोटों की जो ठेकेदारी थी तथाकथित सेकुलर सिंडिकेट की, उसको नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी विकास की हिस्सेदारी से पूरी तरह से ध्वस्त किया है। और आज देश का मूड और माहौल स्पष्ट है, एकदम साफ है। और इस बात को वो लोग भी अच्छी तरह जानते हैं जो कि हमारे विरोध में भी बात करते हैं। वो भी कहते हैं कि देश तो मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। आज मैंने जो जैसा कि कहा कि इन 10 सालों में ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मैं इस किशनगंज की धरती से बोल रहा हूं। तो इस 10 साल पहले जो जिहादी जुल्म और जुर्म था वो चरम पर था। दंगों की दहशत और आतंक की आफत से देश का कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं था। नरेंद्र मोदी जी की मजबूत राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति का नतीजा है कि हमारा देश जिहादी जुल्म और जुर्म से सुरक्षित हुआ है और दंगों की आफत और दबंगों की आफत से मुक्त हुआ है। और ये अगर दंगे होते हैं तो किसी एक मुल्क या किसी एक मजहब या आतंक होता है तो किसी एक मुल्क एक मजहब की समस्या नहीं होती बल्कि संपूर्ण मानवता की समस्या होती है। आज पूरी दुनिया में जिस तरह की उथल पुथल देख रहे हैं, जिस तरह का हाहाकार देख रहे हैं, जिस तरह के आतंकी और जुल्म और जुर्म की और हिंसा की घटनाएं देख रहे हैं,
वो इसको देख करके हम एक बात कह सकते हैं कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, एनडीए का के नेतृत्व में सरकार नहीं होती तो इस देश को आतंकी आफत और जिहादी जुल्म और जुर्म से सुरक्षित रख या महफूज रख पाना एक मुश्किल काम होता है। आज ये बदलाव आया है और निश्चित तौर से ये बदलाव देश की बेहतरी के लिए है, देश के लोगों की बेहतरी के लिए। और एक तरफ मैं देख रहा हूं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है उसका एक गोदी गिरोह है। कांग्रेस पार्टी का जो गोदी गिरोह है, जिसे हम कह रहे थे कि समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तानों का गोदी गिरोह, वो मजबूत मोदी सरकार की जगह पे मजबूर गोदी सरकार चाहता है। मजबूत मोदी सरकार की जगह मजबूर गोदी सरकार इसलिए चाहता है कि वो अपने रिमोट का रिमोट उसको बना सके, जैसा कि पहले भी करती रही कांग्रेस पार्टी, अपने रिमोट से चलाती थी उसको रिमोट। सर, लालू के लाल जन विश्वास यात्रा में निकले, आज किशनगंज जी को पहुंच गए। देखिए, लालू जी की दुकान पे कांग्रेस का पकवान है और कुछ नहीं, और नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऊंची दुकान खूब फीके पकवान। उनको भी अच्छी तरह मालूम है जो ये समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान है कि गुनाहों के गटर में गठबंधन के शटर से जो है वो बच नहीं सकते और इसलिए घूम रहे हैं। वैकेंसी है नहीं, थोड़ा सा घूमने दीजिए, एक्सरसाइज करने दीजिए, कम से कम 20-25 साल बाद हो सकता है कुछ हो। सर, कुछ दिन पहले ओबीसी भी आई, ओबीसी कौन ओबीसी आई हुई थी कौन ओवैसी जी, हाँ, क्या है, सीमांचल दौरा पे आए हुए थे। आए हुए थे। अच्छा है, वेरी गुड, आने भी उनका तो पार्टी चलाने के 4 विधायक MIM हैदराबाद वाले। चलिए, सर, 2014 और 2019 में जब मोदी जी की लहर थी तब भाजपा जीत नहीं पाई। इस बार किशनगंज से देखिए, आज जो है वो देश का मुसलमान भी इस बात को महसूस कर रहा है कि जब मोदी जी ने विकास में किसी के साथ भी कमी नहीं की तो मोदी जी के साथ वोटों में कंजूसी क्यों की जाए। और इसलिए आज जो है वो देश के मुसलमानों का भी मूड और माहौल भाजपा को हराने का जो एक रिवाज था वो नहीं है, बल्कि भाजपा के साथ खड़े होने के मिजाज में बदला है। और अभी 4-5 जो विधानसभाओं के चुनाव हुए जिसमें कि हमारे दिलीप जी भी प्रभारी थे, वहां पर भी जो है वो लोगों का, मुसलमानों का भी भाजपा को हराने का रिवाज नहीं था वहां पे, बल्कि भाजपा को जिताने के मिजाज से लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आगामी वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जब पूरे बिहार में एनडीए ने सीट निकाला था, एक बात जो है किशनगंज सीट को खोना पड़ा। देखिए, किशनगंज के लोगों को भी इस बात का एहसास हुआ होगा कि उन्होंने जो फैसला किया, अधिकांश लोगों ने, उस फैसले का जो है उनको नुकसान हुआ। क्योंकि देखिए, एक चीज समझ लीजिए आप, सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी जो है वो देश के लिए या किशनगंज के लिए या किसी क्षेत्र के लिए जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि समावेशी विकास में हिस्सेदारी महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी नहीं बल्कि समावेशी विकास में हिस्सेदारी पर विश्वास करती है। सर, इंडिया उसमें कौन कहां से लड़ेगा वो तो आपको पता लग जाएगा। क्या किशनगंज से भाजपा लड़ेगी? सीट शेयरिंग लेकर अभी तक किसी तरह का कुछ हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीट शेयरिंग की प्रॉब्लम नहीं है। सारी चीजें बहुत ही सहमति के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही आम कोऑर्डिनेशन के साथ हो गई। तो हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं। सर, किशनगंज सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा अभी कुछ नहीं सर, मैं 4 चीजों की मुझे कहा है। अभी मैं कल केरल में था, कर्नाटक में था, तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते तमाम
कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी के साथ काम करना। मिशन सीमांचल में आप निकले हुए हैं अररिया पूर्णिया कटिहार में सर, ये जैसे किशनगंज एक सीट जो है जो नहीं निकल पाया था, सर कैसे देखिए किया जा रहा है? देखिए हम मानते हैं कि जो है वो कोई चीज नामुमकिन नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है, और किशनगंज की सीट भी हम जीतेंगे। सर आपने कहा कि 10 साल पहले जिहादी शासन था, जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहादी जुल्म और जुर्म, हाँ, वो क्या मतलब है? जिहादी जुल्म और जुर्म का मतलब ये है कि तथाकथित जिहाद के नाम पर जो है वो जुल्म और जुर्म के जरिए